गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आप लोगों का मेरे डीके वर्मा दुर्गेश वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो लेक्चर क्लास 10th बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका जो फर्स्ट लेसन है उसका नेम है लाइफ प्रोसेसेस। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्टली हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लेसन है इसका नेम जो लाइफ प्रोसेसेस है इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलते हैं, हम इसका डिफिनीशन के थ्रू आप लोग को मीनिंग बताएंगे। चलते हैं, हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, आप क्लियर करिएगा। All the activities which we do in our daily life for living is called life processes। तो क्लियरली आप लोग समझ लीजिए, एक बार मैं फिर डिफिनीशन को बोल दे रहा हूँ। ऑल द एक्टिविटीज विच वी डू इन आवर डेली लाइफ फॉर लिविंग इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, उस एक्टिविटी के द्वारा ही हम लोग लिविंग बने रहते हैं, और उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। चलते हैं, हम लोग जानेंगे हम अपने डेली लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटी एवरीडे करते हैं जिससे हम लोग लिविंग होते हैं। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी होता है जो हमारे डेली लाइफ में हमारे लाइफ प्रोसेसेस में इंक्लूड किया गया है वो होगा हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, एक्टिविटी होता है, उसका नेम है न्यूट्रिशन। फर्स्ट एक्टिविटी जो हम करते हैं उसका नेम है न्यूट्रिशन। इसके बाद सेकंड जो एक्टिविटी हम करते हैं उसका नेम है रिस्पिरेशन। सेकंड जो एक्टिविटी हम डेली करते हैं उसका नेम है रिस्पिरेशन। थर्ड जो एक्टिविटी है वो है आपका सर्कुलेशन। थर्ड जो एक्टिविटी आप अपने डेली लाइफ में करते हो वो है आपका सर्कुलेशन। इसके बाद आपका एक्सक्रीशन और बहुत सारी एक्टिविटीज हम अपने डेली करते हैं जिससे हम सरवाइव करते हैं। लेकिन मेनली अगर एक्टिविटीज की बात करें जो हमारे सरवाइव करने के लिए, हमें लिविंग होने के लिए नीडेड होती है, वो है आपका 4 मेन एक्टिविटी, जिसमें से फर्स्ट एक्टिविटी है न्यूट्रिशन, सेकंड एक्टिविटी होगा आपका रिस्पिरेशन, थर्ड एक्टिविटी होगा आपका सर्कुलेशन, और लास्ट जो फोर्थ एक्टिविटी है उसका नेम है एक्सक्रीशन। ये 4 एक्टिविटी हमारे डेली लाइफ में डेली टाइम पर टाइम नीडेड होती है जब हमको सरवाइव करना है। इसलिए इन सभी एक्टिविटीज के बारे में हम लोग स्टडी आज करेंगे, जिसमें से हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस क्लास 8 में 7th में न्यूट्रिशन टॉपिक को स्टडी किया है, इसको जाना है। मैं फिर भी आप लोग को अपनी तरफ से न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यूट्रिशन की डिफिनीशन दूंगा, आप अच्छे से इसको केयरफुली समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं चैट के थ्रू, ठीक है। तो ओके, फर्स्टली हम लोग फर्स्ट डिफिनीशन न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे। ये न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को कैसे करता है जिससे वो लिविंग बना रहता है। तो चलते हैं न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम बताएंगे। इट इज अ
biological process. It is a biological process through which through which through which organism through which organism take nutrient through which organism take nutrients for obtaining obtaining energy for obtaining energy called nutrition तो केयरफुली आप लोगों ने ये डिफिनीशन सुना होगा, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया? तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम हैं, आप हैं, और भी जो एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट को टेक करते हैं, और उस न्यूट्रिएंट को टेक करने से उनको एनर्जी ऑब्टेन होता है। तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन के नेम से जानते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। वो हम लोग का नेम है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग स्टडी करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं बता दूं कितने टाइप का न्यूट्रिशन है। तो फर्स्ट भी आप सभी लोग जानते भी होंगे, टू टाइप्स न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक। तो टू टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में, और यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में टू टाइप्स, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ही हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप देख सकते हैं टू वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट है आपका ऑटो और सेकेंड है ट्रॉपिक। सेकेंड जो है आपका ट्रॉपिक। तो ऑटो एंड ट्रॉपिक, ऑटो वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक वर्ड का मीनिंग होता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस। तो आपके सामने मैं ये वर्ड यूज कर दिया। ऑटो मीन्स होता है आपका सेल्फ एंड ट्रॉपिक का मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो आप इस डिवीजन के थ्रू आप डिफिनीशन बना सकते हैं। और डिफिनीशन क्या होगा मैं आपको बता दूं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन आपका हो सकता है, इट इज a type of nutrition through which
it is a type of nutrition, sorry, in which organism prepare their own food themselves through themselves। तो आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। मैं डिफिनेशन आपके सामने रखा हूँ और वो डिफिनेशन आपका है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ। तो इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होता है यह अपने फूड को सेल्फ सिंथेसिस करता है, फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नेम से जानते हैं। ओके, अब ये इसके बाद डिफिनेशन के बाद आप ये भी बताएंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सेल्फ सिंथेसिस करते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स के नेम से जानते हैं। तो आप बता सकते हैं the organism is called autotrophs। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। कंफर्म रहेगा आप लोग को। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हो गया। अब जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और सेल्फ सिंथेसिस करने के प्रोसेस को जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब बात आपके माइंड में आएगी वो कौन सा प्रोसेस है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन सा प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसिस कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा वो प्रोसेस का नेम है फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जो होता है उसका नेम होता है फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल में अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन सा प्रोसेस होता है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है यह एक प्रोसेस है जो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म करते हैं, और इस तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो ये प्रोसेस करके अपना फूड, जो जिस प्रोसेस के थ्रू ऑटोट्रॉपिक ट्रॉप्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यह प्रोसेस किस न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग आता है, तो यह प्रोसेस जो होता है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड अपना सेल्फ सिंथेसिस करता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस में कौन सी मैकेनिज्म होती है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिक करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड जो होगा वो आपका होगा सेकंड न्यूट्रिशन। वो आपको मैंने बताया सेकंड जो है वो है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक 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 न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर टू वर्ड आ गया है, हेट्रो एंड ट्रॉपिक। और हेट्रो का मीन्स होता है अदर एंड ट्रॉपिक का मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो आप बता सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक को आप बताना होगा तो सबसे पहले डिवाइड करके बताएंगे। हेट्रो मीन्स होगा अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स होगा फॉर्मेशन। तो आप बता सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन
in which organism does not synthesize their own food themselves, it depend for food on other organism। तो मैं definition को लिख दे रहा हूँ, आप carefully देखिएगा। इसको बता सकते हैं, it is a type of nutrition, it is a type of nutrition in which organism not in which organism do not synthesize और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, जो उसमें हम लोगों ने लिखा है prepare their own food, it their own food। इसके बाद बताएंगे organisms depend for food on other। तो ये आप बता सकते हैं कि it is a type of nutrition in which organism do not synthesis or prepare their own food, ये आप बताएंगे। और इसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है फूड के लिए अदर पे डिपेंड होता है, तो ये होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जिस तरीके से आपको न्यूट्रिशन मैंने बताया, हमें आशा है क्लियर हो गया होगा। तो इस न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन करते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन होता है, वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसिस नहीं करते हैं, फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, तो आप लोग सब दे सकते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। तो आप बता सकते हैं ऑर्गेनिजम्स are called heterotrophs। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आएंगे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप जानेंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप को बस मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कशन करेंगे, और वो होगा 3। एक होगा आपका होलोजोइक, आप लोग देख लीजिएगा होलोजोइक। सेकेंड होगा सेप्रोफिटिक, और थर्ड होगा पैरासिटिक। तो ये 3 टाइप्स का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। और इन न्यूट्रिशन जो ये प्रोसेस होते हैं या ये जो टाइप्स होते हैं, ये किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ अभी तक के जितने भी टॉपिक मैंने बताया आपको क्लियर हो गया। फिर अगला टॉपिक अगले दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।